ओम नमः सिद्धेभ्य। उत्तम क्षांति काद्यंत ब्रह्मचर्य सुलक्षणम स्थापये दशधा धर्म भाषितम जिनमुत्तम। ये दश लक्षण महापर्व पर हमारी चर्चा चल रही है। दश लक्षण पर्व के स्वरूप पर सीधे सीधे तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। मंगत राय जी ने जो काव्य रचा है धर्म के दश लक्षण के ऊपर, 10 छंद उन्होंने बहुत सुंदर छंद बनाए हैं, जिसमें हमको उन विभावों के कारण जीव की कैसी दशा होती है वो भी दिखाया, तत्संबंधी उदाहरण भी दिखा रहे हैं। और उसके साथ साथ मुनिराज उस धर्म के अंग का, उस लक्षण का पालन कैसे करते हैं। मुनिराज की उस वीतराग परिणति में वो धर्म का लक्षण किस तरह से नजर आता है, ये भी इन छंदों में हम देख रहे हैं। कल हमने सामान्य रूप से दश लक्षण के स्वरूप पर चर्चा की थी, है ना। सामान्य धर्म का, धर्म कैसा होता है, धर्म का लक्षण क्या है, इस बारे में बात की थी। और उत्तम क्षमा छंद के ऊपर अपनी चर्चा हुई थी। अब उसके आगे उत्तम मार्दव छंद के बारे में अपन देखेंगे। काफी सुंदर छंद है। पहले थोड़ा सा मार्दव के संबंध में चर्चा कर लेते हैं। मार्दव शब्द मृदुता के लिए है ना। मृदोर भाव मार्दवम, इस तरह का आपने पढ़ा होगा। मृदुता के भाव को ही मार्दव कहा जाता है। मृदुता माने कोमलता, और जहाँ पे कोमलता नहीं हो, उसका विरोधी मान हो, वहां कठोरता अपने आप आती ही आती है। तो जहाँ मान कषाय है, जहाँ मान की अधिकता है, वहां स्पष्ट रूप से कठोरता है। और मान के अभाव रूप मार्दव जहाँ है, वहां पे कोमलता है। आपने वो दश लक्षण के पूजन में पढ़ा भी होगा, कोमल सुधा अनूप। तो मार्दव को वहां पे कोमलता से कहा, है ना। वैसे भी देखते हैं ना, अपन कहते हैं किसी व्यक्ति के बहुत मान कषाय, और बहुत अकड़ू है। अकड़ू है मतलब अकड़ा हुआ है, माने कोमलता नहीं, कठोर है। और जिसके मान, और बहुत कोमल हृदय वाला, उसके तो घमंडी नहीं बिल्कुल, है ना। ऐसा कहते हैं ना, मान के अभाव रूप वो कोमलता, ठीक है। और ये भी सहज उस वीतरागता की पर्याय का एक लक्षण है, क्योंकि जहाँ वीतरागता होगी वहां पे जिस तरह से क्रोध नहीं होगा, क्षमा होगी, उसी तरह से मान भी नहीं होगा, मार्दव होगा। समझ में ही बात। वो वीतरागता की पर्याय, जहाँ पे ये द्वेष रूप पर्याय है, राग और द्वेष दोनों का ही अभाव होता है उस वीतराग दशा में। तो ये क्रोध रूप या मान रूप दोनों द्वेष रूप पर है, और वो द्वेष का वहां अभाव होता है। अनंतानुबंधी संबंधी द्वेष का तो अभाव है ही सही। उसके साथ साथ जब मुनिराज की अपन बात करते हैं तो 3 कषाय चौकड़ी का द्वेष नहीं है, माने 3 कषाय चौकड़ी का मान नहीं है उनका, 3 प्रकार का मान नहीं है। तो 3 प्रकार का मान नहीं है, तो उस 3 लेवल ऊपर की कोमलता है, उसी को हम उत्तम मार्दव नाम देते हैं, है ना। ये छंद मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। दिख रहा है ना सबको ये? दिख रहा है। चलिए, उत्तम मार्दव का छंद बोलते हैं। एक काम करते हैं अपन, क्षमा से ही बोलते हुए चलते हैं, ताकि पिछला भी थोड़ा रिवीजन होता जाएगा, याद भी हो जाएगा इस बार। अब छोड़ अनादि भूल विषय सुख तूल, जगत दुख मूल कर्म भ्रम भारी। दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। तन क्रोध घटा घन घोर, उठी चहु और शक्ति का मोर, जो शोर मचावे। तब हिंसा अंकुर भाव भूमि जम जावे। नहीं गिने सबल बलहीन, अनाथ अरुदीन, करे नित क्षीण रात अरुदिन में। सब भूल जाए उपकार हाय एक छिन में। द्वीपायन क्रोध उपाया, द्वारावती नगर जलाया। मन समता भावन आया, हो मुनि नरक पद पाया। तप रिद्धि सिद्धि भरपूर, क्रोध कर दूर, भाव मुनि सूर विशुद्ध उपयोगी। सब मारण ताड़न सहे जैन के योगी।
मुनि उत्तम क्षमा विचार सहे, दुख भार क्रोध को मार दया आचारी। 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। अब आज ये मार्दव का अपने को देखना है, इसे बोलते हैं। यह जाति लाभ कुल रूप ज्ञान तप भूप, जो शक्ति अनूप 8 मद मानो। कुछ पर आश्रित कुछ छिनक रूप पहचानो। हे पर्वत सम मद मान चढ़े अनजान, लघु जिय जान जीव को हेरे। वह इनको देखे क्षुद्र तभी मुँह फेरे। एक इंद्री सुर हो जावे, उत्तम नीचा कुल पावे। राजा हो रंक कहावे, क्यों मद में चित भरमावे। तज शयन सेज गज बाज, जगत का राज करें निज काज भूमि पर सोते। मुनि पाव पयादा चले मान मद खोते। सो उत्तम मार्दव जान, विनय सम्मान तजो अभिमान धर्म परिहारी। 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। चलिए इस छंद का अर्थ देखते हैं। आप लोगों के पास मेरे ख्याल से सबके पास ये मोबाइल में उपलब्ध हो चुका होगा, है ना। वैसे तो ग्रुप वगैरह पे शेयर कर दिया था, जिनके पास वो हो उपलब्ध वो उसमें से देखते चले। उनमें से देखेंगे तो आपको काफी सहूलियत रहेगी, समझने में आनंद भी आएगा। क्या कह रहे हैं, ये मार्दव का विरोधी मान, है ना। ये मान कषाय कैसा, ये जाति लाभ कुल रूप ज्ञान तप भूप, जो शक्ति अनूप 8 मद मानो। 8 प्रकार का मद होता। मद माने यूं समझ लो, अत्यधिक तीव्र मान कषाय। ऐसी मान कषाय कि जो सम्यक्त की घातक हो, ऐसे मद उसका नाम है। ज्ञानी को मद नहीं होता। ज्ञानी को ये सब चीजें भले हों, सुंदरता हो लेकिन सुंदरता का मद नहीं होगा, बल हो लेकिन बल का मद नहीं होगा, ज्ञान हो लेकिन ज्ञान का मद नहीं होगा। सामान्य उसके जितनी भूमिका में संभव हो उतनी कषाय तो मौजूद हो सकती है, लेकिन वो मद रूप नहीं होती। मद किन किन के आधार से होता है, रत्नकरण जी में छंद आता है, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्य माने त्वम स्मय माहुर गतस्मय। और ऐसे ही 6 ढाला में भी आता है ना, वो पिता भूप व मातुल नृप को, है ना, वहां पर है। तो जिसको जैसा याद हो वो याद कर लेना। 8 मद किस प्रकार के होते हैं, कोई संस्कृत में याद करना चाहे तो रत्नकरण जी का छंद है, और कोई ये याद करना चाहे तो 6 ढाला में। तो क्या बता रहे हैं, जाति, सबसे पहले तो जाति का, है ना। जाति लाभ कुल रूप, जाति और कुल दोनों एक जैसी चीज है। जाति मातृ पक्ष की तरफ से, है ना, अपने मातृ पक्ष की तरफ से अगर कोई ऊंचा व्यक्ति हो या उनके घर में बहुत समझ लीजिए कुछ अनुकूलता बहुत हो, या कोई ऊंचे पद पर हो या कुछ भी हो, तो अरे तुम जानते नहीं हो मेरे मामा को, तुम जानते नहीं हो मेरे नाना को, है। ये जाति का मद है। अपने मातृ पक्ष के यानी अपने ननिहाल पक्ष, सीधे शब्दों में कहें तो ननिहाल पक्ष में कोई ऊंचे पद पर हो और उसका ये घमंड लिए फिरता है, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मेरे नाना जी कौन है, या मेरे मामा जी कौन है, या मेरी मौसा जी है, मेरे मौसी जी कौन है। तो ये जो घमंड है, ये मतलब ऐसा घमंड अत्यधिक तीव्र जिससे उस सम्यक्त में बाधा खड़ी हो, तो ये है जाति मद। इसके जैसा ही कुल मद है, वो पितृ पक्ष की तरफ से, कि हमारे दादाजी को जानते नहीं हो, या हमारे पिताजी को जानते नहीं हो, मैं उनका बेटा हूँ, या हमारे चाचा जी वहां के वो हैं बहुत बड़े जज हैं और ऐसे हैं और वैसे हैं, या वो सरकारी अधिकारी हैं या मंत्री हैं या नेता हैं या कुछ है। चढ़ता है ना घमंड ऐसा भी, गिनते ही नहीं अपना। अरे मैंने तो कई बार देखा, ये टोल बूथ होते हैं ना, टोल बूथ वहां पे बहुत ये मद दिखाया जाता है। वहां पे अरे तुम कैसे रोक रहे हो, हमसे टोल मांगते हो, मैं उनके यहाँ से हूँ, या वो हमारे वो हैं फला फला। ये है जाति मद और ये है कुल मद। जाति मद मातृ पक्ष की तरफ से, कुल मद पितृ पक्ष की तरफ से, ऐसा। तो जाति कुल, ठीक है। लाभ में यूं समझना जैसे वो रिद्धि नाम आया, रिद्धि मद जो कहा,
वो यहाँ पे लाभ के रूप में समझना कि कोई ऐसी वस्तु अपने पास हो, कोई ऐसी वस्तु हमें उपलब्ध हो जो दूसरों को नहीं हो, ऐसी कोई ऐसा कुछ लाभ हुआ हो उसका घमंड। अरे तुम जानते नहीं हो मैं कितना कमाता हूँ, हैं? तुम्हारी हैसियत क्या मेरे आगे बोलने की? करोड़ों का मेरा पैकेज है अथवा करोड़ों रुपए साल भर के कमाता हूँ, ऐसा ऐसा जो घमंड चढ़ता है, वो ध्यान रखना लाभ है ये, धन मत नहीं कह रहा हूं मैं, धन मत अलग चीज। ये जो है ये लाभ माने इतनी मुझे प्राप्ति होती है, इतनी मेरे पास रिद्धि है अथवा इतनी सिद्धि है, या हमारा मकान नहीं देखा तुमने, या हमारा तो ऐसा आलीशान रहन सहन है, वो सारा का सारा लाभ मद में जाता है। रूप तो सभी जानते ही हैं, रूप का मद तो गजब की बात है, रूप के मद वालों को भी रूप को चमकाने के लिए तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं। रूप माने सुंदरता, अब सुंदरता का मद भले चढ़े, खुद को बहुत सुंदर मानता, अपने आगे किसी और को गिनता नहीं। अच्छा गजब की बात है, मतलब अक्सर देखने में आता है, पहले भी शायद अपन ने बात की है बच्चों की परवरिश के संबंध में, बच्चों को बचपन से ऐसा मत सिखाओ, ऐसा मत कहो कि अरे ये छी छी छी, दूर रहे इससे, दूर है, ये बेकार, ये गंदा है, अपन तो अच्छे अच्छे हैं, बहुत सुंदर सुंदर। तो माओ को आजकल मैं देखता हूँ, माओ को बहुत शौक रहता है, वो बच्चों को खुद भी तैयार करेंगे और न्यू 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 कपड़े पहने हैं, नए नए कपड़े पहने, ये देख, और वो इठलाएगा और ये खुश होंगे देख देख के, तो धीरे धीरे उसके मन में ऐसी मानसिकता बनती है कि मैं बहुत सुंदर हूं, या ये इनसे मैं सुंदर दिखता हूं, तो उसके दिमाग में उस तरह का वो झोंक चढ़ जाता है। समझ में आई बात? तो ये बचपन से ही उनको हर परिस्थिति के लिए तैयार हमें करना चाहिए, ताकि वो मद भी ना चढ़े और वो घबराए भी नहीं, वो सारी बातें रहे। शायद अपन ने कभी जुगुप्सा के संबंध में बात की थी इस बारे में पहले, है ना, विचिकित्सा निर्विचिकित्सा के संबंध में। वो बचपन से ही वो अरे दूर रहे इससे, दूर रहे, ये गंदा है, ये फूफू है, छी छी है, जो भी बोलते हो आप, ऐसा कह करके उसके दिमाग में आप विचिकित्सा भरते जाते हो। समझ में ही बात? तो क्या वो गंदा होने दे क्या उसको? क्या अरे गंदा भले मत होने दो, उससे कहो कि भाई ये गंदा है, साफ रहो, थोड़ा सा उधर रहो, लेकिन उसके प्रति इतनी ज्यादा जुगुप्सा किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के प्रति, वो बच्चे मैंने ऐसा देखा, कोई बेचारा गरीब बच्चा हो, थोड़ा सा मान लो काला हो, सांवला हो, तो अरे वो तो काला है, मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा, उसको उससे जुगुप्सा आने लग जाती है, मनुष्य से। वो कोई गंदा नहीं है, जबकि उसके कोई गोबर नहीं लग रहा है, कोई गंदगी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ऐसा बैठ जाता, हम तो गोरे, हम तो अच्छे, और ये काला तो ये गंदा। ये क्या है? ये रूप मद घुसता जा रहा है उसके दिमाग में। जिसके जितना ज्यादा रूप मद चढ़ेगा, उसके उतनी ज्यादा विचिकित्सा का भाव भी होगा ही होगा, उसको निर्विचिकित्सा अंग प्रकट नहीं हो सकता। आप सोचो, अगर वो उद्दायन राजा और उसकी रानी के रूप मद होता, तो फिर वो कैसे प्रसंग बनता, वो निर्विचिकित्सा में कैसे प्रसिद्ध होता? वो निर्विचिकित्सा संभव हो सकती थी क्या? है ना, वो कहानी तो याद है ना सबको, कि वो भी सुनानी पड़ेगी, है? वो परीक्षा लेने आया था देव, और वो जान करके उसने सब निकाल दिया, आहार लेते हुए मुनि बन करके आया था, और ये उद्दायन राजा को और उनकी जो पत्नी थी उसको जरा भी खेद नहीं, मतलब वो उससे ग्लानि जुगुप्सा नहीं आई, बल्कि उन्होंने तो सोचा कि अरे हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया, क्या हमारे खिलाने में आ गया जो मुनिराज की तबीयत बिगड़ गई, जबकि वो तो सारी की सारी देव की विक्रिया थी। समझ में आई बात? जिसके रूप मद बहुत ज्यादा भरा हुआ है, निश्चित रूप से उसके जुगुप्सा भी बहुत भरी हुई है, दूसरों के प्रति जुगुप्सा होगी, और इसीलिए ये निशानी है इस बात की कि इसके मान जबरदस्त है, इसको घमंड जबरदस्त है अपने रूप का। ये भी आएगा, यह उनको देखे क्षुद्र तभी मुंह फेरे, ये सामने वाले को बिल्कुल क्षुद्र गिनता अपने आप से, इसीलिए तो मुंह फेरता उससे। समझ में आई बात? जिसको रूप का मद चढ़ता है उसको ये निर्विचिकित्सा अंग प्रकट नहीं हो सकता, उसके अत्यधिक तीव्र मान रहेगा, उसके रूप का मद रहेगा, ये मान कषाय की निशानी है, निर्विचिकित्सा नहीं हो पाएगी। और एक और बात, उसको शील की भावना भी नहीं आएगी, उसको ब्रह्मचर्य की महिमा नहीं आ सकती। जो रूप पर ही मग्न है, जो रूप में ही बिल्कुल ऐसा हो रहा है, गाफिल हो रहा है, रूप को देख देख करके फूला नहीं समाता, वो वास्तव में उसको ब्रह्मचर्य की महिमा भी नहीं आ सकती। पहले भी अपन कई बार बात करते हैं ना, अपने ये रविंद्र जी बड़े पंडित जी साहब हैं, वो बोला करते हैं, सुनील भैया भी बोला करते हैं, रूप के प्रशंसक शील के लुटेरे। ठीक है, ये तो वो बोलते हैं। अब इससे आगे दूसरी तरफ से सोचो, जो रूप की प्रशंसा चाहता है, ये जो अपने रूप को सुंदर और खूब दिखाना चाहता है,
वो शील का लुटेरा नहीं, वो शील को लुटने देने को तैयार बैठे। समझ में आई बात? अगर रूप के प्रशंसक शील के लुटेरे हैं तो रूप की प्रशंसा सुनकर के फूले नहीं समाने वाले वो शील लुटाने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि वो तो सामने वाला इसके रूप की थोड़ी सी प्रशंसा करेगा और ये बातों में आ जाएगा अथवा आ जाएगी। तो किस्सा हुआ था ना थोड़े दिन पहले, 12-13 साल की लड़की, ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं और थोड़ी सी वो प्रशंसा वगैरह सुन सुन करके दूसरों की देख करके खुद के अश्लील फोटो चढ़ाने लग गई। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, माँ बाप को पता ही, दोनों काम काज। ऐसा किस्सा आया, बताओ क्या हुआ ये? वो रूप की प्रशंसा, उसको रूप की प्रशंसा चाहिए थी, वो धीरे 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 वो रूप की प्रशंसा इतनी माथे पर चढ़ गई कि वो शील तो एक तरफ रह गई। इसलिए जिसको रूप मद होगा उसके विचिकित्सा भी होगी, उसके निर्विचिकित्सा नहीं हो सकती, उसके जुगुप्सा होगी बहुत जबरदस्त, और साथ ही साथ वो शील लुटाने को भी तैयार है। ये पक्की बात ना। इसलिए बहुत ज्यादा पागल मत होना इस शरीर के रूप के पीछे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई भी हो। बहुत पागल नहीं होना, अरे मैं ऐसा बन ठन के चलूं या ऐसा रहूं और वैसा रहूं, क्या बालों को ऐसा रंगाऊं और चेहरे को ऐसा लीपा पोती करूं या कुछ भी। और नई नई चीजें चलती है ना, वो टेटू वगैरह, क्या पागल हो जाते हैं, बिल्कुल पागल। अरे शरीर का ममत्व तो क्या कम है जो अब उस पर और ज्यादा उस पर है वो मोहर छाप लगाना चाहते हो? किसी को टेटू बनवाने का विचार हो तो ऐसा बनवाना कि ये शरीर में नहीं हूं, क्या मल मूत्र भांडा भरा गाढ़ा ऐसा लिखवाना, नव द्वार भय घिनकारी ऐसा लिखवाना, ताकि बार बार देख देख के याद आए वो। समझ में ही बात? लिखवाना हो तो ऐसा लिखवाना। और मूर्खों की तरह कुछ भी डिजाइन बनवा लेंगे या किसी भी अपने प्रिय पुरुष की या प्रिय महिला की उसका उसका नाम लिखवा लेंगे या कुछ भी करवा लेंगे। अरे शरीर का ममत्व तो क्या कम है? कि आप कल्पना करो, मान लो मैं यहाँ टेटू बनवाऊं, अब इसके बाद मुझे कभी मुनि दीक्षा लेने का विचार आएगा? आ सकता है? कोई महिला अगर यहाँ पे लिखवा ले कुछ भी इस तरह से, क्या उसको ब्रह्मचर्य का विचार आ सकता है? कभी नहीं आना है। तो समझ लो उसका श्रावकपना भी खतरे में है। क्यों? कि श्रावक तो उसे कहते हैं कि जिसको मुनि बनने का भाव आता ही आता है, वह श्रावक श्रावक नहीं जिसे मुनि बनने का भाव ना। ये कहाँ की बात कहाँ ले गए, कहाँ की बात कहीं नहीं ले गए, इनमें आपस में गहरा संबंध है। ये जो रूप का मद है असल में किसका मद है? ये शरीर का ही तो मद है। ये रूप किससे जुड़ा हुआ है? इस शरीर से। तो शरीर में अत्यधिक आसक्ति, शरीर में अत्यधिक अपनापन, ये उस रूप मद की निशानी है। आवाज साफ आ रही है ना मेरी? हाँ, ये यहाँ क्या बारिश बहुत तेज हो रही है तो मुझे लग रहा है आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं, इसलिए शायद थोड़ा तेज भी बोलना है। चलिए, क्या कह रहे हैं? ये जाति लाभ कुल रूप हो गए ना यहाँ तक। इसके बाद ज्ञान, ज्ञान का मत। ज्ञान का मत किसको चढ़ता है? ज्ञानी को कि अज्ञानी को? अरे जिसके पास ज्ञान होगा उसी को तो ज्ञान का मत चढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जिसके पास रूप हो उसी को रूप का मत चढ़ता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल एकदम बदसूरत हो फिर भी खुद को वो रूपवान समझ सकता है, उसमें क्या मना, कोई मनाही थोड़े ना, कोई पाबंदी थोड़े ना कि रूपवान होगा तो ही उसको रूप का मत चढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिसका बिल्कुल कुरूप हो, बदसूरत हो, वो भी खुद को कह रहा है मैं सबसे सुंदर, ये मान सकता है, उसमें क्या बड़ी बात। ठीक उसी तरह से जिसमें थोड़ा भी ज्ञान नहीं हो लेकिन थोड़ी बहुत तुकबंदी कर लेवे या थोड़ा कुछ भी लिख देवे, असल में लोग बाग थोड़ी सी प्रशंसा करते हैं, अरे आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप बहुत अच्छा गाते हो, आपको बहुत कुछ याद है, आपको तो बहुत ज्यादा पता है, और ये चढ़ जाता है चने के झाड़ पे, तो मैं तो बहुत ज्ञानी, फिर अपने आगे किसी को नहीं समझता है। और ये अज्ञान की निशानी है। क्या अज्ञान की निशानी है ये? कि जितना इसको ज्ञान का मद चढ़ता है ना कि मुझे तो बहुत ज्यादा ज्ञान है, वास्तव में उसको उतना ही कम ज्ञान है। ये पक्का मानना। जिसको, जैसे मान लो आप बरसों से स्वाध्याय कर रहे हो, लेकिन अगर वास्तव में आपने ढंग से स्वाध्याय करी है तो अभी भी आपको ऐसा लगता हो अरे अपन कितना कम जानते हैं, कि शास्त्रों में तो कितना कितना है और हमको तो कितना कम ज्ञान है। कोई भी नया ग्रंथ अपन देखते हैं तो अरे देखो कितनी गजब बात आई है, ऐसा लगता है अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं।
ऐसा अहोभाव उसको आता है हृदय में, वो ज्ञानी होने की निशानी है। ज्ञानी बनने की तरफ एक कदम बढ़ा रहा है वो। और जो पहले अरे मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे आवश्यकता नहीं है किसी दूसरे की, मुझे आवश्यकता नहीं है किसी, मैं समझ लूंगा, अपने आप समझ लूंगा, तो नहीं समझ सकता। समझ में आई बात? वो अपन ने सुबह जिनवाणी स्तुति बोलते हैं ना, भागचंदी वाली, ताते बिन जो अवगम चाहे सो तो शठ कपटी, ऐसा आया था ना। ये जिनवाणी के बिना, अभ्यास के बिना, या यूं सोचे कि मैं तो अपने आप समझ जाऊंगा, ये पक्का मानना गुरु बिना ज्ञान नहीं है। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, ये पक्की बात है। नियम सार जी की 53वीं गाथा देखना, वहां पर तो गुरुओं को अंतरंग निमित्त कहा, सम्यक ज्ञान। तो गुरु को अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त नहीं, अंतरंग निमित्त, वहां अंतरंग निमित्त कहा। क्यों कहा? अरे इन किताबों से ऐसे ही ज्ञान हो जाता तो फिर तो वो गाय वगैरह के सामने रख दो, उनको भी हो जाएगा बहुत बहुत। कुछ नहीं, वो तो सारी की सारी खा जाएंगे, जैसे कागज खा जाती है ना, दूसरा कागज खा जाती है, उसी तरह से इसको भी खा जाएगी। तो पुस्तकों में जो लिखा हुआ है, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, उतने मात्र से ज्ञान नहीं। अपने आप किसी को हो जाए ऐसा कभी संभव नहीं। पहले कभी ना कभी तो उसको वो उपदेश मिला ही होगा, उसके बिना तो पूर्व भाव का स्मरण भी नहीं होता है। समझ में? इसलिए कभी ऐसा घमंड मत पाल लेना, हम तो बहुत होशियार है, हम तो समझ जाएंगे अपना, ऐसा बिल्कुल नहीं। योग्य गुरु की उपदेश बिना, योग्य गुरु की देशना के बिना कभी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि मन चाहे अर्थ निकाल लोगे। अब वो गुरु चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष, लेकिन आपको उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? प्रत्यक्ष और परोक्ष का मतलब, जैसे टोडर मल जी मिल गए अपने को एक एक चीज का भाव समझाने वाले, बिल्कुल सरल भाषा में लिख दिया, अपनी भाषा में लिख दिया, जैसे अपन बातचीत करते हैं बिल्कुल उस भाषा में, तो परोक्ष बना लिए। अथवा समझाने वाले बहुत से विद्वान भी अपने को मिले हैं इस 100 साल के अंदर में, बहुत बहुत लोग मिले हैं, तो वो भी अपने को गुरु की तरह ही है। वो गुरु, ध्यान रखना, देवशास गुरु वाले गुरु नहीं है वो। नहीं तो कोई सोचे कि उनको गुरु के पद पर बिठा रहे, नहीं, तो समझाने के लिए, समझाने मात्र के लिए, तो ये चीजें हम उनसे समझे तो हम उनको गुरु कहते हैं। उसमें क्या समस्या है? अरे स्कूल में अध्यापक को भी तो गुरुजी बोलते हो कि नहीं बोलते, वैसी बात है। तो ज्ञान का मद, ये जबरदस्त है बात, ज्ञानी को ज्ञान का मद नहीं होता, ज्ञान होता है, और अज्ञानी को क्षयोपशम ज्ञान थोड़ा बहुत हो, लेकिन वास्तविक ज्ञान उसको नहीं है, उसका भाव उसको पकड़ में नहीं है। अगर उसको वो भाव पकड़ में होता तो निश्चित रूप से उसको ये ज्ञान का मद नहीं चढ़ता, उसको वो घमंड नहीं चढ़ता। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि विद्या ददाति विनयम, कि जैसे जैसे ज्ञान होता जाता है वैसे वैसे विनम्रता भी आती ही जाती है, मान नहीं होता, विनय होता। उसका एक और अर्थ, विनय से विद्या मिलती है, वैसे भी ले सकते हो, और विद्या ददाति विनयम में कि विद्या विनय को देती है, ये भी लिया जाता है, दोनों तरह से अर्थ निकलता है उसका। समझ में आई बात? तो जिसके जितना जितना ज्ञान होगा, ज्ञान हुआ, फल मिला, तो फल जब लगते हैं पेड़ पे तो वो डालियां झुकती है कि नहीं झुकती है नीचे? तो जब पेड़ पर फल लगते हैं तो वो जो डालियां हैं, छोटी छोटी टहनियां डालियां, वो नीचे झुक जाती हैं, फलों के भार से नम्रीभूत हो जाती है। और जिनमें फल नहीं लगते हैं, वो तो ऐसे बिल्कुल सीधे के सीधे खड़े रहते हैं, कांटों की तरह। समझ में आ रही है? तो ज्ञान रूपी फल अगर प्राप्त हुआ है तो निश्चित रूप से वहां पर ऐसा समझना कि वहां विनम्रता भी आएगी आएगी, मृदुता आएगी आएगी, मान नहीं आएगा। इसलिए ज्ञानी को ज्ञान का मद संभव नहीं। और क्या तप, तप का तो अभी 10 लक्षण में देख लेना कैसा कैसा मद चढ़ता क्या। अरे हमने एक वास करा, हमने 2 वास करे, हमने 3 उपवास करे, हमने 10 करे, कि तुम कहाँ लगो पूरी बातें बातें करते हो, कुछ करना धरना तो है नहीं, कुछ उपवास वगैरह करो, कुछ क्रिया ऐसी करो, है ऐसा ऐसा कुछ काम करो तो कुछ धर्म, खुद को उसी से बड़ा समझने लग जाता है, बाहरी क्रिया, शारीरिक क्रिया। ये तप का मत है, समझ में? भूप, भूप का मतलब वैसे तो राजा होता है, लेकिन यहाँ पे भूप का अर्थ लेना उसका प्रभाव, प्रभुता का मत जो बोलते हैं, प्रभुता, कि मेरी इतनी चलती है, मेरा इतने लोगों पर प्रभाव है,
मैं इतने लोगों को काबू कर सकता हूँ या इतने लोगों को मैं समझा सकता हूँ, ये भी तो प्रभाव की बात है ना। कह रहा है अभी देखना, हम सब समझा देंगे, हम सबको समझा देंगे। ऐसे होते हैं बहुत। जैसे मान लो 10 लक्षण में कोई कहे कि अरे पंडित जी साहब आप आ तो रहे हो लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ऐसे, अरे हम सब संभाल लें, हम सबको समझा देंगे। बहुत भ्रम में रहते हैं। ऐसे किस्से हुए हैं पहले बहुत, जो इस घमंड में गए कि हम सबको समझा देंगे, वहां से उनको भागना पड़ा। क्यों? कि उल्टे झगड़े खड़े हो गए। है समझ में? ऐसे किस्से बहुत जगह हुए हैं, कोई उदाहरण लेने की आवश्यकता नहीं। ऐसा घमंड मत रखना कि मैं सब पर प्रभाव रखता हूं, मैं इतना प्रभावशाली व्यक्ति हूं। जो शक्ति अनूप, आखिरी जो शक्ति अनूप, शक्ति माने बल, ताकत, शारीरिक ताकत का भी बहुत घमंड होता है। अक्सर आप ऐसा देखोगे क्या, वो जो नए नए लड़के होते हैं ना, नई उम्र के लड़के जिम वगैरह जाते हैं, उसके बाद फिर उनकी जब बॉडी बनाते हैं वो, फिर दिन भर यूं आईने में ऐसे ऐसे देखेंगे चारों तरफ से खुद को, हाथ देखेंगे, सीना देखेंगे, और भी इतनी मसल्स बन गई हैं क्या, ये मेरी बाइसेप्स है और ये ट्राइसेप्स है और इस तरह की मांसपेशियां बहुत सुंदर मैंने बना ली। वो निरखा ही करेंगे खुद को, वो पागल हो गया। कि जैसे कोई वो सुंदर लड़की हो, उसको रूप का मद चढ़ता हो, ऐसे ही इसको थोड़ा सा ये बलवान हो गया, थोड़ी ताकत आ गई तो इसको बल का मद चढ़ गया, अपने आगे गिनता नहीं किसी। फिर तो हम चौड़े और बाजार सकड़ा, ऐसा समझने लग गया। जो शक्ति अनूप 8 मद मानो, ये 8 प्रकार का मद है। मद क्या? मद जो है, जैसे क्रोध और बेर के लिए एक बात कहते हैं दादा, क्या वो डॉक्टर साहब कहते हैं भारील साहब, कि बेर वो क्रोध का अचार है या मुरब्बा है। ठीक उसी तरह से जो मद है ना, मद ये मान का अचार या मुरब्बा समझ। ये जो मद है ये सामान्य घमंड नहीं है, ये ऐसा है कि जिसमें दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करे, दूसरे को अपने से नीचे ही समझे। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है, उच्च पने की भावना। एक तो होती है हीन पने की भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये उससे अपोजिट है, उल्टा है कि हम हैं बस, बाकी सब कम है, हमसे कम है बाकी के सब। ये 8 मत मानो। अब लेकिन गजब की बात है, ये जो 8 चीजें हैं, इनमें से कुछ तो पराश्रित है और कुछ छिनक रूप है। कौन कौन से पराश्रित है और कौन से क्षणिक रूप है? जाति और कुल, ये तो पराश्रित है। इसमें तुमने क्या किया, तुमने कौन सी चुन करके जाति या कुल ले लिया? तुम्हारा बस था क्या इसमें कि इस परिवार में पैदा होना है, हैं? इस नाना का दोहिता बनना है या इस दादा का पोता बनना है क्या, इस मामा का भांजा बनना है कि इस चाचा का भतीजा बनना है? ये चुन करके हुए क्या आप पैदा? तो पराश्रित है, इसका क्या घमंड करना। तू तेरी बता, ये तो किस्मत से तुझे मिल गए, है समझ में, इसमें तेरा क्या है? ये तो पराश्रय है, पराश्रित बात है। और जाति कुल ठीक है, लाभ, लाभ पराश्रित भी है और क्षणिक भी। क्यों? क्योंकि आज है और कल नहीं। आज करोड़ों की कमाई हो और कल बिल्कुल फाका कशी करते नजर आए, भूखे मरते मरते नौबत आ जाए, ऐसी नौबत आ जाए। और ये रूप, रूप भी पराश्रित है, ये रूप शरीर का आश्रित है। और क्षणिक है, क्षणिक पक्का मानना, क्षणिक नहीं है। जिन जिनकी भी 50 के ऊपर की उम्र हो चुकी है, वो सब जानते हैं कि पहले कैसा थे और अभी कैसे है। क्या पहले रूप कैसा था और अभी रूप कैसा हो गया है। बाद में फिर वो दूसरे दूसरे क्रीम वगैरह और कॉस्मेटिक्स वगैरह लगा लगा के अपनी उम्र को ढकने का प्रयास करते हैं। क्या क्या आती है ना, वो झुर्रियां मिटाने की भी आती हैं, बाल रंगने की भी आती है, और अब तो बालों को भी नया नया बाल भी उगा दिए जाते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करवा दिया जाता है। ये पराश्रित है। और ज्ञान, ज्ञान तो स्वाश्रित है ना, स्वाश्रित तो है, लेकिन ये जो क्षयोक्षम ज्ञान है ये भी क्षणिक है। आज आपको बहुत चीजें याद होंगी, लेकिन 1 सेकंड नहीं लगता 1 सेकंड भूलने में। कितनी बार उदाहरण दे रखा है, हमारे खुद की मेरी दादी, अम्मा बोलते थे हम तो हमारी जो अम्मा थी वो 5 साल तक उनके दिमाग से सब था। पुरानी पुरानी जो बचपन की यादें थी वो तो याद आती थी, लेकिन नया तो कोई मालूम ही नहीं, नए रिश्तेदार भी मालूम नहीं, भूल गए। है समझ में? अच्छे भले थे, दिमाग में कुछ था तो वो ऑपरेशन वगैरह कराया, उसके बाद से 5 साल तो पलंग पर। अब तो गुजर गई, 5 साल हो गए गुजरे। पहले
उनको सारी पूजाएं मुंह जबानी याद थी। 10 लक्षण, भक्तामर, ये सब मुंह जबानी याद था। और स्वाध्याय में भी आती थी, मंदकशाई थी, है ना, अच्छी धार्मिक महिला थी। लेकिन बाद में 1 सेकंड में क्या देर लगी बताओ? एक क्षयोपम ज्ञान को जानने में कितनी देर लगती है? अरे अपनी कितनी बार गाथा बोलते बोलते वो शब्द ही याद नहीं आता, अटक जाते हैं। इस बात का घमंड करना, भले ही ज्ञान स्वाश्रित है, वो जो क्षयोपम ज्ञान है तो अपना, है तो अपनी ही पर्याय, लेकिन है वो क्षणिक। इसलिए उसका घमंड मत करना कि हमको इतना आता है, हमने इतने शास्त्र पढ़े हैं, हमको इतने शास्त्रों का ज्ञान है, या हमको इतनी इतनी सब चीजें याद है मुंह जबानी। बिल्कुल घमंड मत करना भैया, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड भी। अरे क्या बात करते हो अब यहाँ पे? अगर भले चंगे भी मरो, 3 समय का खेल है अधिक से अधिक। 3 समय बाद ये सारा ज्ञान इरेज, बिल्कुल इरेज, एकदम साफ हो गई पट्टी। आया समझ? डिलीट का बटन दबाते हो ना आप मोबाइल, ये सारे फोटो को एक साथ सिलेक्ट करा और ये डिलीट, ये हुआ डिलीट, है ना। 1 समय नहीं लगेगा, 1 समय डिलीट हो गई। इसलिए क्षयोपम ज्ञान क्षणिक है। और तप, कि तप जिसका ये घमंड करता है वो भी पराश्रित। असली तप तो स्वाश्रित होता है, लेकिन उसका घमंड होता क्या है इसको? घमंड तो वो शारीरिक क्रिया का होता है, वो जो शरीर से जो तप का आचरण किया जाता है उस चीज का घमंड करता है। तो वो पराश्रित भी हो गया, और पराश्रित होने के साथ साथ वो क्षणिक भी है। आया समझ में? वो चीज इसके क्षणिक भी है। और भूप, वो जो प्रभाव है, प्रभाव भी हमेशा नहीं रहता। ये मंत्रियों को देख लो, नेताओं को देख लो, जब तक अपनी पार्टी सत्ता में रहती है तब तक तो अपनी बहुत वो चलाते हैं, हम बोस है यहाँ। आया समझ में? तब तक तो खूब दादागिरी चलती। और जैसे ही वो पासा पलटा, वो चुनाव में वो पार्टी हारी, है ना, अब वो सत्ता में नहीं रहे, उसके बाद कोई पूछता तक नहीं, कोई पूछने वाला। बड़े बड़े नेता, राजनेता, मंत्री संतरी हो, देख लो। और शक्ति बल, ये बल भी पराश्रित भी है और क्षणिक भी है। उदाहरण देख लो ना, वो गामा पहलवान का देख लो, या वो सिकंदर का देख लो, हाथ फैलाए गए सारे के सारे, कितना बलशाली था वो। जरा सी उम्र में पूरा विश्व विजेता बन गया सिकंदर। और आखिर में जब मर रहा था तो लोगों से कहा कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना अर्थी, ताकि लोग देख सकें कि ये सिकंदर महान भी कुछ नहीं ले जाता, अपने बल से पूरे विश्व को जीतने वाला कुछ नहीं ले जाता। वो गामा पहलवान आखिर में मक्खी तक नहीं उड़ा पाता। क्षणिक है ना। तो बोलो किस बात का घमंड करना है इनका? इनमें से अधिकांश तो पराश्रित ही है, एक वो ज्ञान को छोड़ दो, है ना, तो बाकी सारे के सारे पराश्रित हैं और क्षणिक हैं। तो कुछ पराश्रित, कुछ छिनक रूप पहचानो, इनमें से कुछ को क्षणिक रूप मान लो, पहचान करो। हे पर्वत सम मदमान, कि ये जो मान है कैसा है? ये तो पहाड़ जैसा है। चढ़े अनजान, कौन चढ़ता है इस पर्वत पे? कि जो अनजान, अनजान माने अज्ञानी जीव, अज्ञानी जीव ही इस मान के शिखर पर चढ़ता है। ऐसा भजन भी है, क्यों चढ़ रहे हो मान शिखा पे, है ना। ऐसा एक भजन है, शायद ध्यानत राय जी का है, क्यों चढ़ रहे हो मान शिखा पे, जहाँ पे सुर चक्री नहीं धापे। बोलो भैया। स्वाभिमान क्या चीज है? स्वाभिमान जो कहते हैं बहुत सारे लोग भी, स्वाभिमान या खुददार है जैसे। स्वाभिमान असल में वो भी मान का ही एक रूप है, लेकिन वो ये घमंड वाली बात नहीं। देखो स्वाभिमान तो अगर शुभ भाव रूप है तब तो स्वीकृत है, लेकिन अगर वो अशुभ भाव रूप है तो फिर पाप रूप ही समझ। ऐसा कैसे शुभ भाव रूप? कैसे शुभ भाव रूप? ऐसे कि जैसे आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति बनी जिसमें अपना जैन पना कलंकित होता हो, या जैन पने पर कलंक लगता हो, ऐसा कुछ आचरण हो। अरे तुम जानते नहीं हो हम जैन है, हम करेंगे क्या ये काम? बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। ये भी तो आपका स्वाभिमान ही बोल रहा है ना, लेकिन ये शुभ है स्वाभिमान। मुनिराज जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, देखा था ना अपन ने, आत्मानुशासन में आया तो था, वहां तो मान शब्द ही लिखा था कि ये मान से ही विषयों को जीता जाता है, ऐसा लिखा था वहां पर। तो मान स्वाभिमान, शुभ स्वाभिमान की बात थी वहां पर। तो मुनिराज को इतना स्वाभिमान है अपने, वो मुनि पने का गौरव इतना है कि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। आया समझ में? वो 5 इंद्रिय के विषय भोगों के आगे झुकते नहीं है, वो आहार के लिए झुकते नहीं है। तरह तरह की वो वृत्तियां देखी थी ना अपन ने, भ्रामरी, गोचरी, अक्षमृक्षण, ये सारी चीजें थी। तो स्वाभिमान मद रूप तो नहीं है,
है ना। बाकी अब उसमें देख लेना कि वो शुभ रूप है कि अशुभ रूप है, क्योंकि बहुत सी जगह रिश्तेदारी में जहाँ पे खुद की वो ऊंची रखने की बात आती है, वहां पे अरे हमारा स्वाभिमान है, ऐसे ही थोड़ी ना है। तो वो तो कषाय भाव रूप, वहां तो आपका मान बोल रहा है। लेकिन जहां आप जैन पने की शोभा बढ़ा रहे हो स्वाभिमान से, है ना, अपने पद की मर्यादा बढ़ा रहे हो, अपने पद की गरिमा बढ़ा रहे हो, जैन कुल की गरिमा बढ़ा रहे हो, तो वो शुभ रूप है, वो चलता है अपनी भूमिका में। और मुनिराज की भूमिका में मुनि जितना चलता है, ऐसा समझना, वो मद नहीं है। और उससे मार्दव को कोई खतरा नहीं है, ये भी समझ लेना, क्योंकि उससे तो धर्म की वृद्धि करना चाह रहे हो ना आप, इसलिए उससे मार्दव अंग को कोई खतरा नहीं होता, ऐसा वहां समझना चाहिए। देखिए और क्या कह रहे हैं यहाँ पे आगे, हे पर्वत सम मद मान। हाँ, मैं तो इस पे बात कर रहा था, एक भजन है बहुत सुंदर, कहा चढ़ रहे हो मान शिखा पे, जा पे सुर चक्री नहीं थापे। ऐसे ही बाबूजी ने लिखा है, मान के ये शेल रेती ले, मृग मरीची के मधुर टीले, इस तरह का। तो ये जो मान है ये इतना खतरनाक है, इस पर चढ़ने की कोशिश मत करना। इस पे चढ़ने की कोशिश कौन करता है? जो अज्ञानी होता है, वो इस मान रूपी शिखर पर चढ़ना चाहता है। लघु जी जान जीव को हेरे, दूसरे जीवों को अपने से छोटा जान करके उनको हेरता, हेरता माने परेशान करता है, दुखी करता है, उनके सामने अकड़ बताता है। लघु जी जान, दूसरे जीवों को अपने से लघु, अपने से छोटा जान करके हेरता। वह इनको देखे क्षुद्र तभी मुंह फेरे, इनको अपने से हल्का समझता है, बेकार समझता, तभी तो मुंह फेरता है। तो थोड़ी देर पहले अपन ने वो बच्चे का उदाहरण लिया था ना, अरे ये गंदा है, ये गंदा है, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। अरे बहुत से बच्चों के तो दिमाग में ऐसी मानसिकता भर जाती है कि कोई बेचारा सीधा साधा व्यक्ति हो, लेकिन रूप वगैरह थोड़ा सा ऐसा हो, सांवला सा हो या कैसा भी हो, तो वो उसकी गोद में ही नहीं जाता। कुछ डरावना हो तब तो बात समझ में भी आए, लेकिन बेचारा सीधा साधा, लेकिन वो बचपन से माँ बाप ने ऐसी भावना भर दी ना, उसको जुगुप्सा सी आती है, तो वो देख करके उसको रोना चिल्लाने लग जाए, या देख करके उससे घबरा जाए, या उससे दूर भागे, या उसको दूर भगा दे रहे। ये क्या है? ये दूसरे को अपने से क्षुद्र समझा कि चिंता मत करो, आज बेचारा वो इस बात का फल भोग रहा है कि पिछले भव में उसने दूसरों को क्षुद्र समझा था। आज तुम उसको क्षुद्र समझ रहे हो, आगे तुम्हारे साथ भी यही होने वाला। आज आप उन छोटे छोटे जीवों को अपने आगे कुछ नहीं गिनते, तो आगे कल से आपको भी नहीं गिना जाएगा, मत चिंता करो। जमीकंद आदि में जो जीव होते हैं, उनको कोई जीव गिनता है क्या? कोई नहीं गिनता है। ये किसा आलू, और ये बनाई सब्जी, और ये तला क्या 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 होता है उनका, ये बना गाजर का हलवा, कोई सोचता तक नहीं है कि ये जीव हैं। अरे उनको तो छोड़ो, बड़े बड़े जो पंचेंद्रीय मछली वगैरह हैं, इनको भी कौन जीव गिनता है? इनको जीव समझते हैं क्या उनको खाने वाले? उनमें जीव ही नहीं समझते। उनकी नजर में तो एक ही जीव है, बस इंसान, बस। बाकी सब तो, ये तो हमारा भोजन है, बाकी सब वो जानवरों को भी खा जाता है, किसी को भी खा जाता है, ये तो भोजन है हमारा, ऐसा सोच। वह इनको देखे क्षुद्र तभी मुंह फेरे। क्या घमंड करना, एक इंद्रिय सुर हो जावे, एक इंद्रिय जीव तो सुर हो जावे, देव हो जावे, है ना, और उत्तम नीचा कुल पावे। वो पढ़ा था ना, उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूख कीड़ों में गया, वैसी बात है। देव एक इंद्रिय भया, वहां तो उल्टा था, वहां था देव भी मर करके एक इंद्रिय, यहाँ पे यूं कह रहे हैं कि एक इंद्रिय सुर हो जावे, वो एक इंद्रिय सुर हो जावे। वैसे इसका अर्थ यही लेना कि वो जो देव है वो एक इंद्रिय हो जाता है, ऐसा लेना इसका। तो देव मर करके एक इंद्रिय हो जाता है, उत्तम मर करके नीचे कुल में आ जाता है, राजा हो रंक कहावे, राजा बन जाए और थोड़े समय बाद वो गरीब हो जाए, रंक हो जाए, उसका बिल्कुल खाने पीने तक का ठिकाना न रहे, ऐसा हो जाए। क्यों मद में चित्त भरमावे, तो क्या तू घमंड में लग रहा है भैया? अपने चित्त को इस मद में क्यों लगाता है? किस बात का घमंड करता है? घमंड मत रख किसी भी बात का, न रूप का, न ताकत का, न कुल का, न जाति का, न ऐश्वर्य का, न प्रभुता का, न ज्ञान का, न तप का, किसी का भी मद मत कर। क्योंकि दिखा दिया ना कि वो एकेंद्री, उसको भी एकेंद्री का वो जो देव था, स्वर्ग का देव, उसको भी बहुत ऐसा रहता है गुमान कि हम तो बहुत सुंदर है, हम तो बहुत रूपवान है, हमारे तो बहुत ऐश्वर्य है, वैभव है, भोग विलास है। एक सेकंड में वहां से देव एक इंद्रिय भया, ऐसा हो जाता। कहते चय थावर तन धरे, हो जाता है ना, स्थावर बन जाता। कुल का या जाति का मतलब तो देख लेना, उत्तम मर करके नीचे कुल में पैदा होते हुए बहुत देखे हैं, पुराण में खूब आए हैं किससे। राजा हो जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, प्रभाव भी, और बाद में रंक हो जाए,
तो इसलिए मद में चित्त मत भरवाओ भैया, मत भरमाओ, मद में इस चित्त को मत लगाओ। अब मुनिराज क्या करते हैं वो भी देखो। तज शयन सेज गज बाज, जगत का राज करें निज काज। बोलो मुनिराज क्या करते हैं कि मुनिराज इन सब शयन, शयन तो समझते हैं ना सब, सोने की जो अपनी जगह होती है पलंग वगैरह, सेज, सेज उस बिस्तर को कहा जाता है। तज शयन सेज, उस शयन के सेज को, गाज बाज को, गाजा बाजा तो सभी समझते हैं, वो जो पूरा उसका वो वैभव है, उस सारे वैभव को तज करके, छोड़ करके, और जगत का राज छोड़ करके भी, ये सारा था ना उनके पास, कमी थी क्या कुछ? भरत जी के पास क्या कमी थी बताओ? सारा एक झटके में छोड़ दिया, और छोड़ करके क्या करते हैं? करें निज काज, अपना कार्य करते हैं, अपने स्वयं के कार्य में लगते हैं। कौन सा कार्य? स्वयं का, स्वयं के आत्मलीनता का कार्य, अपने आत्मा में, आत्मा को समझने का कार्य, उस अनंत सुख को भोगने का कार्य। अनंत सुख तो आगे प्रकट होगा, लेकिन वो अनंत सुख स्वरूप को समझेगा तो प्रकट होगा ना अनंत सुख। तो उस सुख का भोग करते हैं, असली काम करते हैं अपना। अरे साहब हम भी तो हमारा काम करते हैं, हम भी दुकान धंधे व्यापार आदि। अरे ये तेरा काम ही नहीं है भैया, ये सारा का सारा तो पुद्गल का खेल है, जिसको तू अपना कार्य समझ बैठा है। ये तेरा काम नहीं है बिल्कुल। अपना जो काम है, जीव का जो काम है, वो तो एकमात्र मुनिराज ही करते हैं, मुनि दशा धारण करके। और वो हर अंतर मुहूर्त में, है ना, जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वो आत्मलीनता पूर्वक जो वीतरागता है, उस वीतरागता का सेवन, उस सुख का सेवन, ये अपना कार्य। और ये काम मुनिराज करते हैं। कैसे करते हैं? इन सब चीजों को छोड़ करके, जिन चीजों का तुझे घमंड है, उन सब घमंड वाली चीजों को छोड़ करके मुनिराज अपने काम में लगे। भूमि पर सोते, बताओ, उधर तो वो सेज शयन सेज छोड़ी और यहाँ भूमि पर सोते। उधर गाजे बाजे से जाते थे, गज चढ़ी चलते गर्व सो, सेना सजी चतुरंग, निरखी निरखी पद वे धरे, हैं, पाले दया का अंग, इस तरह के है वो उसके अंदर गुरु स्तुति में, गुरु वंदना। मुनि पाव पयादा चले मान मद खोते। मुनिराज बिल्कुल जमीन पर चलते, जमीन पर सोते हैं, जमीन पर गमन करते हैं, पाव पयादा, नंगे पैर चलते हैं, पैदल चलते हैं। गाड़ी में चलने का है क्या मुनिराज के विधान? है? वो नाव में या मोटर बोट में, उसमें चलने का है क्या कोई विधान मुनिराज? तो मुनिराज तो पाव पयादा चलते। अरे पहले तो ये उनमें जाते थे, रथ थे इनके तो बहुत बड़े बड़े आलीशान रथ थे, पहले तो इतनी आलीशान गाड़ियां और विमान वगैरह ये सब थे, देव वगैरह सब सेवा में रहते। कुछ नहीं, अब जमीन पर ही सोते हैं और जमीन पर ही चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, मान मद खोते, अपना वो घमंड खोते हुए, अपना मान कषाय को मारते हुए, मृदुता का पालन करते हुए वो ये काम करते। कोई मान नहीं रहा उनको। मैं इतना बड़ा राजा था ऐसा कोई विचार तक नहीं आता, मेरे इतना वैभव था, इतनी रानियां थी, इतने आज्ञाकारी सेवक थे, रंच मात्र भी इस बात का विचार नहीं आता मुनिराज। कैसे घमंड हो बताओ? मान मद खोते, मान और मद दोनों के दोनों, है ना, मान का आचार है ना ये मद, तो ये दोनों का ही नाश करते हुए ऐसे ऐसे उत्तम मार्दव के धनी मुनिराज। सो उत्तम मार्दव जान, ऐसे इस उत्तम मार्दव को जानो, पहचानो, समझो। मुनिराज को देख करके ये पता करो कि वास्तव में मार्दव कैसा होता। बाहरी रूप दिखा रहे हैं इसका, विनय सम्मान करी होगी ना आज सबने, मार्दव धर्म की पूजा है, नमस्कार करा कि नहीं करा सबको? प्रत्यक्ष नमन और परोक्ष नमन वो सारी चीजें आती है ना उसके अंदर, अकृत्रिम चैत्यालयों को, पंच परमेष्ठियों को और सबको। विनय सम्मान, प्रत्यक्ष भी परोक्ष भी, दोनों तरह से। तजो अभिमान, क्या? धर्म परिहारी, जो धर्म का परिहार करने वाला अभिमान है, धर्म का नाश करने वाला जो अभिमान है, ये एक साथ चले गए। तजो अभिमान धर्म परिहारी, कि धर्म का परिहार करने वाले इस अभिमान को तजो, छोड़ दो, बिल्कुल भी मत रखो। दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी, हे जीव ये 10 लक्षण धर्म का तू विचार कर, है 10 लक्षण धर्म का। ये जो धर्म है वीतरागता की एक ही पर्याय, उसमें ये उत्तम मार्दव भी शामिल है। उत्तम मार्दव उसका एक लक्षण है, और इस लक्षण की झलक दिखती है मुनिराज में, तो मुनिराज के पास दिखाई देता है। तो उनसे प्रेरणा लेकर के ये मान कषाय को गलाओ, और ये मान कषाय को छोड़ो, मद को छोड़ो। घमंड तो किसी चीज का होना ही नहीं, है ना, रंच मात्र भी मद नहीं चढ़े।
हम तो ऐसे और बाकी सब वैसे, ऐसा बिल्कुल भी ना हो, किसी भी तरह से ना हो, न रूप के आधार पे, न बल के आधार पे, न कुल के आधार पे, न जाति के आधार, न पीहर के आधार पे, न ससुराल के आधार पर, क्या न कमाई के आधार पे, न कोई लाभ के आधार पे, न प्रभाव के आधार पर, किसी भी आधार पर, अरे ज्ञान के आधार पर भी नहीं कि हमें इतना क्षयोक्षम ज्ञान है, उसके आधार पर भी मद करने जैसा नहीं है। ये मद होता है तो मृदुता चली जाती है, मार्दव नहीं आ सकता। और देखा था ना अपन ने, निर्विचिकित्सा नहीं आ सकता, ब्रह्मचर्य नहीं आ सकता, सबका घात हो जाता है इसमें। ऐसा ये छंद है ना, इसको समझना चाहिए अपने को। एक बार बोल लेते हैं, स्क्रीन पर दिखा देता हूं ताकि आप लोग जिनके पास नहीं है वो बोल सकें। यह जाति लाभ कुल रूप ज्ञान तप भूप जो शक्ति अनूप आठ मद मानो, कुछ पर आश्रित कुछ छिनक रूप पहचानो, हे पर्वत सम मद मान चढ़े अनजान लघु जिय जान जीव को हेरे, वह इनको देखे क्षुद्र तभी मुँह फेरे, एक इंद्रिय सुर हो जावे उत्तम नीचा कुल पावे, राजा हो रंक कहावे क्यों मद में चित भरमावे, तज शयन सेज गज बाज जगत का राज करें निज काज भूमि पर सोते, मुनि पाव पयादा चले मान मद खोते, सो उत्तम मार्दव जान विनय सम्मान तजो अभिमान धर्म परिहारी, दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। देखिए तो ये उत्तम मार्दव छंद पर अपनी चर्चा चली है ना, और समय भी हो गया है। आर्जव का छंद अपन कल देखेंगे। और रोज जो अपन वो भागचंद जी का भजन है, बहुत सुंदर सुंदर दशलक्षण वृष से सदा भाई, ये भी बोलते हैं, ताकि आप लोग अगर याद कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। आपके प्रश्न पत्र ने तो पूरे अध्याय का रिवीजन करवा दिया। अच्छा चलिए, ये आध्यात्मिक भजन संग्रह में आपको ये पेज नंबर 151 पर मिल जाएगा ये भजन। बोलते हैं, सुंदर दश लक्षण वृष से ये सदा भाई, सुंदर दश लक्षण वृष से ये सदा भाई, जासते तत्क्षण जन हो ये विश्वराय, सुंदर दश लक्षण वृष से ये सदा भाई, क्रोध को निरोध शांत सुधा को नितांत शोध, क्रोध को निरोध शांत सुधा को नितांत शोध, मान को तजो भजो स्वभाव कोमलाई, सुंदर दश लक्षण वृष से ये सदा भाई, छल बल तज सदा विमल भाव सरलताई भजी, छल बल तज सदा विमल भाव सरलताई भजी, सर्व जीव चैन दैन वैन कह सुहाई, सुंदर दश लक्षण वृष से ये सदा भाई, ज्ञान तीर्थ स्नान दान ध्यान भान हृदय आन, ज्ञान तीर्थ स्नान दान ध्यान भान हृदय आन, दया चरण धारि करन विषय सब विहाई, सुंदर दश लक्षण वृष से ये सदा भाई, आलस हरि द्वादश तपधारि शुद्ध मानस करी, आलस हरि द्वादश तपधारि शुद्ध मानस करी, खेह गेह देह जान तजो नेह ताई, सुंदर दश लक्षण वृष से ये सदा भाई, अंतरंग बाह्य संग त्यागी आत्म रंग पागी, अंतरंग बाह्य संग त्यागी आत्म रंग पागी, शील माल अति विशाल पहिर शोभनाई, सुंदर दश लक्षण वृष से ये सदा भाई, यह वृष सोपान राज मोक्ष धाम चढ़न काज, यह वृष सोपान राज मोक्ष धाम चढ़न काज, शिव सुख निज गुण समाज केवली बताई, सुंदर दश लक्षण वृष से ये सदा भाई,
जासते ततच्छन जन होय विश्वराई, सुंदर दश लक्षण वृष श्रेय सदा भाई। चलिए समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।